नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ईरानी हमलों के बायस इसराइल के कई शहरों में बिजली हुई मुतासिर। हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका के ईरान पर हमले को अमन के लिए करार दिया संगीन ख़तरा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 1700 से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों को लाया गया वापस। ए लक्ष्मण ने तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद की हैसियत से संभाल लिया चार्ज। इसराइल ईरान जंग के बीच तेलंगाना के शहरियों को लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकियासी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। इसराइली वज़ीर तवन्नाई के मुताबिक हमलों के नतीजे में तकरीबन 8000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। उनका कहना था कि हुक्काम ने पहले से मुमकिन नुकसानात के पेश नज़र तैयारियाँ कर रखी थी और आइंदा 3 घंटों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने बताया कि मुल्क के जनूबी हिस्से में एक स्ट्रैटेजिक मुकाम को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाक़ों में बिजली मुअत्तल हो गई। कंपनी के मुताबिक बिजली के बहाली के लिए टीमों को मुख्तलिफ मुकामात पर रवाना कर दिया गया है ताकि जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। बता दें कि कल रात भी ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। लिबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर अमेरिका के फ़िज़ाई हमले को आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है। तंजीम ने कहा कि यह हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है और अगर इस जारी हद को फ़ौरी ना रोका गया तो पूरी दुनिया एक मुहलिक जंग की दहलीज़ पर आ सकती है। बयान में हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल की गहरी शराकत दारी को जंगी जराइम की असल वजह करार दिया और कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तंजीम ने तमाम इस्लामी व आज़ाद अक़वाम से अपील की है कि वो ईरान के साथ एकजहती का मुज़ाहरा करें, क्योंकि यह हमला सिर्फ़ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी आज़ाद इंसानियत पर है। ईरान से 285 हिंदुस्तानी शहरियों को ऑपरेशन सिंधु के तहत बाहिफाजत वतन वापस लाया गया, जिसके साथ ही ईरान से वापस लाए गए अफराद की मजमूई तादाद 1713 हो गई है। इसी दौरान इसराइल ईरान में कशीदगी के पेश नज़र मज़ीद 162 हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत पवित्रा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस आने वाले शहरियों का खैर मकदम किया, जिन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एकदम बढ़िया। अरे सर ऐसा किया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा सफ़र रहा। बहुत खुशी है कि हम यहाँ पहुँच गए और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भारत सरकार का कि हमें वहाँ से निकाला और वाकई में हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के। जी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि हम लोग को बचाएगी और हम लोग जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें बहुत खुशी है अपनी सरकार से और बहुत अच्छा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ए लक्ष्मण ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में रियासती SC ST अक़लियती और माज़ूरीन की फलाह बहबूद के वज़ीर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने पहले टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाज़ार निज़ाम कॉलेज के सामने वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर भी उन्होंने फूल चढ़ाए। इसके बाद सेक्रेटरीट में वाक़े अपने चैम्बर में साथी वज़रा, MPs, MLAs और MLCs की मौजूदगी में नई ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर क़ायदीन ने नई ज़िम्मेदारी पर ए लक्ष्मण को मुबारकबाद दी।
तेलंगाना हुकूमत ने मशरक़ी वसती में जारी तनाज़े के दौरान मुतासरा इलाक़ों से वापस आने वाले रियासत के शहरियों को मुकम्मल ताउन फराहम करने का सिलसिला जारी रखा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर तेलंगाना भवन दिल्ली ने ईरान और इसराइल से आने वाले 6 तलबा की बाहिफाजत वापसी और दिल्ली से हैदराबाद रवानगी का इंतज़ाम किया है। तलबा को तमाम ज़रूरी सहूलियात और सुबह 5:30 बजे रवानगी तक मुकम्मल सहूलत भी फराहम की गई। इधर इसराइल से जॉर्डन के रास्ते 7 मज़ीद तेलंगाना शहरी आज रात दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिनके इस्तकबाल व सहूलतों के लिए इंतज़ामात मुकम्मल है। हुकूमत तेलंगाना व दीगर फंसे हुए शहरियों की वापसी के लिए भी मरकज़ी हुकूमत और सिफारतखानों के साथ मुसलसल राब्ते में है। शहरियों से अपील की गई है कि सिर्फ सरकारी इत्तलात पर भरोसा करें और अफवाहों से गुरेज करें। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ अजला ख़ास तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली, खम्मम, कोत्तागुडम, नागर कर्नूल और मेडचल में गर्जो चमक और तेज़ आंधी के साथ बारिश मुतवक्को है। तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। महकमे ने 24 जून को निज़ामाबाद में भी बारिश की पेशकयासी की है। अवाम को हिदायत दी गई है कि बिजली गिरने के ख़तरे के पेश नज़र दरख्तों के नीचे खड़ा होने से गुरेज करें और महफूज मुकामात पर पनाह लें। याकुतपुरा MLA जाफ़र हुसैन मिराज, चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली, MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा और मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने आज बीबी के अलम के जुलूस के रास्ते का मुआयना किया। तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है कि काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ ताकि जुलूस बखूबी गुजर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज मैं आली जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब, रियाजुल हसन आफंदी साहब, MLC सोहेल खादरी साहब, अलमदार साहब, हमने आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहदेदारान के साथ, बल्दिया के ऑफिसर्स के साथ और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स के साथ हमने आज बीके अलम का जो रूट है उसका दौरा हमने किया। बीबी के अलावे से हमने पूरा दौरा शुरू किया। वहाँ से निकलकर शेख फैज़ की कमान, चढ़ाऊ की मस्जिद, फिर वहाँ से चार मीनार, गुलजार हाउस, पंदेशा और दारुशफ़ा से होते हुए जहाँ पे अलम ठंडे होते हैं मस्जिद इलाही के पास तक हमने दौरा किया और पूरा रूट हमने बताया है पुलिस को और बल्दिया के ऑफिसर्स को, महकमा वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स को, और जो भी काम यहाँ बाकी है उस कामों की भी हमने हिदायत दी जल्द से जल्द करने की। और पुलिस का भरपूर इंतज़ाम के लिए हमें डिप्टी कमिश्नर से हमने कहा, उन्होंने वादा किया है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम हमेशा की तरह रहेगा और बल्दिया वालों ने जो भी काम बाकी है जल्द से जल्द करेंगे, वाटर वर्क्स वाले सारे काम करेंगे। पीछे चलो बोलते ऐसा संगार रहे तो पूरों को अच्छा पड़ा था। चलो लाऊंगा भाई, चलिए 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 आगे चलिए, चलिए आप चलिए अनिल भाई, चलो थोड़ा आगे चलो, थोड़ा बाजू सामने मत जा रहा हूँ अंदर ब्रेक। उड़ीसा के ज़िले गंजाराम में 2 दलित नौजवानों को गाय और बिछड़ों की गैरकानूनी मुंतकिली के इल्ज़ाम में बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमला आवर ने न सिर्फ इनका आधा सर मुंडवाया बल्कि ज़बरदस्ती नाली का गंदा पानी भी पिलाया और गाँव की गलियों में घुटने के बल चलने पर मजबूर किया। ये वाक़या धाराकोट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहाँ मुतासरीन ने जानवर ख़रीद कर पैदल अपने गाँव जा रहे थे कि
इन पर हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की शनाख्त शुरू कर दी है, जबकि ज़ख्मी नौजवानों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बैन रियासती फ्रॉड गैंग के अहम मुलजिम जाया कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो कर्नाटक के रायचूर ज़िले से ताल्लुक़ रखता है। यह गैंग सोना आधी कीमत पर फराहम करने का झांसा देकर लोगों को लूटता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 40 लाख रुपए नकद और एक कार बरामद किए। शिकायत गुजार से सोना देने के बहाने 65 लाख रुपए लेकर धोखा दिया गया और सोने की जगह पत्थरों से भरा बैग थमा दिया गया। पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर CCTV की मदद से जया कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि इसके 2 साथी अभी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में मसरूफ़ है। Today, Hyderabad City Police East Zone, Afzalganj Police Station, under the leadership of ACP Sultan Bazar, Sri Mattaya, SHO Ravi, DI Ravi Kiran, SI Kishan, and his crime team apprehended one accused in a cheating and attention diversion case, where the crime team seized 40 lakhs rupees and one car which is belongs to accused Mr. Jayakumar. Along with him two other persons cheated the victim for in the name of supplying gold with a less rate. First, initially they started this crime in the month of February, March. Initially they gave off the law gold to the victim with a concession rate of 50% of the gold. And later they comprehended that we will supply huge gold with 50% of rate with 1 kg gold. So they took around 65 lakhs rupees and they fled away. After seeing the victim, when he knows that he was cheated by these accused persons, he given a complaint in the Afzalganj police station. Based on his report, we registered a case in crime number 177 of 2025 and took up the investigation. After investigation, we apprehended one main accused, A1 Jayakumar. He belongs to the Raichur district of Karnataka state, and remaining 2 persons will be arrested in soon. So 2 accused was there. So he had 40 lakh. Connection between the accused and the victim. yeah, A1 A2 is the brother-in-law of A1. No, I meant the victim and the accused. No, they don't have any connection. How did they get? See, whatever this victim told the information that one person, that A2 is approached through a phone, where this A1 and A2 are doing some business. Right. So they accuse A2 is called to the victim, saying that he has so much of gold, so he will give a 50% a less rate. So initially he given half tulah gold. What gold? Sorry. Half tulah means 50 grams of 5 grams. Sorry. 5 grams. 5 grams of gold to the victim with the half rate. Okay. So then he believed it and he wanted some 1 kg gold. Okay. So that's why they asked rupees, money. So when this victim approached with money, they took money and they gave one bag. So they told that in which there is a gold kg of gold. So don't open here, because if some others will see, we will be apprehended. So that's why he went to the home and he saw that bag, where he found that there is only some papers and miscellaneous one sari and some stones. So then he came and given a complaint. How many times they meet? This is only 2 times. First, initially 1 time, and later this when offense was. That was in February, March, right? Yes. Incident happening in the especially Karnataka state, where this accused persons approaching the victims through some phone or some contacts, saying that they got some treasure. So we don't want to give it to the government, so we want to sell with a less rate. So they are approaching in that way, and initially they are supplying this with real gold, and later they are cheating whenever they get huge money.
So all these cases are mainly in Karnataka. and the accused is also. Accused was this person was the first case only, but the remaining people they did many cases. But we don't know A2 and A3. Whenever we caught them, we will get to know. साबिक़ वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी को सी सिंगैया की मौत के केस में मुलजिम नामज़द किया गया है। गुंटूर एसपी सतीश कुमार के मुताबिक 18 जून को पल्लाड़ू दौरे के दौरान जगन की गाड़ी के नीचे आने से सिंगैया की मौत हो गई, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज से हुई है। पुलिस ने बताया कि जगन के अलावा गाड़ी में मौजूद पीए समेत ड्राइवर और दीगर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। ईरानी हमलों के बायस इसराइल के कई शहरों में बिजली हुई मुतासिर। हिजबुल्लाह ने अमेरिका के ईरान पर हमले को अमन के लिए करार दिया संगीन खतरा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 1700 से ज़ायद हिंदुस्तानी शहरियों को लाया गया वापस। ए लक्ष्मण ने तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद की हैसियत से संभाल लिया चार्ज। इसराइल ईरान जंग के बीच तेलंगाना के शहरियों को लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात का सिलसिला जारी। हैदराबाद समेत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। के लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न साला तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।